हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। कैम सो। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है उसके लिए मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। 2021 में जो आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और कतरा कतरा पैसा जो जमा करके जो बंदा बन जाता है उसको बड़े सेठ साहब कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं, जिसका रिटर्न आपको बेनिफिट चाहिए, जो अच्छे टाइम जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम में आपको अपने दोनों हाथों से जो इन्वेस्टमेंट कर कर के जो बेनिफिट पाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इसलिए चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मूल्य है, जो बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट रिटर्न है और उसका जो बेस्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको मिले। तो हमारी यही शुभकामना है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। तो आज इसी मार्केट के हब में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं मिस्टर सुनील वचानी, जो कंपनी के फाउंडर हैं, और आज के तारीख में उसके जो वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अतुल बी लाल। तो ये इनका मैनेजमेंट संभालते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है हैदराबाद में प्लांट अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो दिल्ली के नोएडा यूपी के नोएडा में रजिस्टर्ड है। और डिक्सन जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का काम करती है, ईएमएस का। और वो जितना भी हाई क्वालिटी कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन जो रहता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, यहाँ जैसे होम अप्लायंसेस हैं, जितने भी डोमेस्टिक होम अप्लायंसेस सप्लायर हैं उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सप्लाई करते हैं। प्लस जितने भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो रहती है, जैसे CTV आजकल बहुत चल रही है, LED चल रही है, LCD वॉशर्स, वॉशिंग मशीन्स, DVD, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, सेटअप बॉक्स और LED लाइटिंग सॉल्यूशन, और ये सब उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग में है। और कंपनी सिर्फ एक ही ब्रांड को सप्लाई नहीं करती है, कम से कम इंडिया के टॉप मोस्ट LG, फिलिप्स, सैमसंग, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें 12 से 15 ब्रांड को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करते हैं। मतलब इनका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है और सप्लाई करना है। पर सब लोग बोलते हैं कि ये 2017 में कंपनी आई है और सीधी एकदम 2017 से सीधा 25,000 तक कैसे जंप किया। तो एक्चुअली ये कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 93 में राजस्थान में अलवर ज़िले में रजिस्टर्ड हुई थी। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। आज इसका भाव चल रहा है 5,511। जब ये 2017 में जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तब इसका भाव था 300 रुपये के आसपास। और कंपनी का ये साल का मूविंग एवरेज हुआ 1700 से सीधा 5,600 का। तो इस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटल 32,000 करोड़ का हो गया। इसका जो मूविंग एवरेज है वो 3,000 करोड़ के आसपास है। और इसका जो रेवेन्यू है वो 6,000 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट इसका 100 करोड़ का है। और इसका BPS 27 करोड़ का है। और कंपनी का BVPS 125 करोड़ का है। ROE इसका 21 करोड़ का है। और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है 0.21। और BSE NSE में ये अवेलेबल है। और कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं उनके पास 35% शेयर होल्डिंग है, 35% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। मतलब मिक्स सेंटीमेंट है। 67% बाई के लिए बोल रहे हैं, 30% सेल के लिए बोल रहे हैं। तो ये डिक्सन कंपनी ने इतना बड़ा जंप मारा है मार्केट में 5 साल में कि इन्होंने 500 रुपये से सीधा 5,000 का भाव कर दिया एवरेजली। तो फिर भी सब लोग मार्केट में इसको एक गोल्ड जेम्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 12 से 15 ब्रांड को माल सप्लाई करता है और बहुत ग्रोथ कर रही है कंपनी। और अच्छी अच्छी कंपनियों में ये भी एक टॉप मोस्ट कंपनी है जिसने फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ इसने भी टाई अप किया है। इसने अभी तक तो कोई डार्क साइड दिखाया नहीं है। और मार्केट में जब भी खरीदी करने का मौका मिलता है तो ये खरीदी करते हैं इसमें इन्वेस्टर्स वगैरह। तो इसी तरह आप अपने सपने को ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके पूरा बेनिफिट पा सकते हैं, पूरा सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो अपने सपने पूरे कीजिए, ड्रीम्स कार लीजिए, ड्रीम्स होम्स लीजिए, उससे अपना बेनिफिट बनाइए। और पूरी जो दुनिया जो आगे आगे चल रही है उनके साथ आप भी आगे चलिए।
और दूसरों का भी ग्रोथ कीजिए, खुद का भी ग्रोथ कीजिए। हमारा मकसद यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो ग्राफ है वो आपका बढ़ता रहे और आगे आगे आप भी बढ़ते रहें। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो आप शेयर होल्ड कीजिए, और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में कुछ सजेशन वगैरह है तो आप भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू।